कक्षा 9वीं के सभी छात्र लगातार से कमेंट कर रहे थे कि हमारा 12 तारीख को संस्कृत विषय का पेपर होने वाला है, उसके लिए हमारा पेपर लेकर के आई। तो देखिए ये रहा आपकी परीक्षा के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर, जो कि एक अभ्यास हेतु प्रश्न पत्र है। इसको हम पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे। देखिए इसके क्वेश्चन है ना, इसके क्वेश्चन आप सॉल्व करके चले गए ना, तो आपके इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हैं, क्योंकि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसमें होते हैं। और मोस्ट इंपोर्टेंट ये आपका देखिए पेपर है, और इसको पूरा सॉल्व हमें करना है ना। इसको हम पूरा सॉल्व कर लेंगे ना एक बार, तो आपको देखिए इस तरीके का ये पूरा नमूना जो ओपन बोर्ड द्वारा जारी किया जा रहा है ना। और सबसे बड़ी बात है, ये सारा कुछ आपको दिखाने का एक ही मकसद है कि इस तरीके से आपका पैटर्न है, और आपको इससे क्या होगा कि पता चल जाएगा भाई कि क्वेश्चन किस तरीके के आ रहे हैं ना। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो सके, है ना। हर एक टाइप का क्वेश्चन आ रहा है भैया, नए नए क्वेश्चन बन रहे हैं ना, तो सारा कुछ इस वीडियो में कवर होगा। एक एक के आंसर के साथ बताऊंगा। वीडियो को अपने परम मित्र के साथ शेयर कर देना और पूरा वीडियो देखना, है ना। और ये आप लोग कमेंट करोगे कि आता नहीं है पेपर में, कैसे नहीं आता है? पेपर 2 सेट में आ रहे हैं भैया, पेपर 2 सेट में आ रहे हैं, तो कहीं आ जाता है, कहीं कुछ नहीं आता है, कहीं कुछ आ जाता है ना। तो ऐसा होता है, आपको बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से देखने को मिलेंगे, तो वीडियो पूरा देखना। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले है संस्कृत में सर्वे प्रश्न अनिवार्य सन्ति प्रश्नानाम सम्मुखे अंक प्रदत्ता सर्वेषां प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत नेवनी लेखन्यानि, मतलब संस्कृत भाषा में लिखना है, पूरे प्रश्न करना अनिवार्य है ना। उनके जो अंक हैं वो उनके प्रश्नों के सम्मुख दिए गए हैं। देखिए यह प्रश्न पत्र अभ्यास हेतु एक नमूना प्रश्न पत्र है, जिसे हम पूरा का पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए इसी तरीके से आपका पैटर्न रहने वाला है। क्वेश्चन आपको दी भाई, एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना यार, एक ये गलती बस मत करना यार, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। जो जो कंप्लीट करवाऊंगा, जितने वीडियोस डालूंगा, सारे वीडियोस देखना और पूरे क्वेश्चन कंप्लीट करके जाना, फिर देखना कैसे क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। देखो सबसे पहले आपका जाता है उचित विकल्पम चित्वा लिखत। भाई 30 नंबर के आने हैं पूरे, तो 6 के सही विकल्प हो गए, 6 के रिक्त स्थान है ना, सारा कुछ बताऊंगा उत्तर के साथ। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो। पहला क्वेश्चन आपका जाता है भ्रमित्वा इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, तो कत्वासरतल्यप सानच। देखिए आपने प्रत्यय अच्छी तरीके से पढ़े तो आपका आंसर बन जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? कित्वा, भ्रमित्वा कित्वा। इसमें लास्ट में क्या निकाले? प्रत्यय कहां पर होते हैं? शब्द के पीछे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कित्वा। याद रखना भैया, हमारा वार्षिक के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट हमारा आ जाता है हेतुपदेशा। हेतुपदेशा इत्यस्मिन् पदे संधि अस्ति, तो गुण स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, दीर्घ संधि। भाई तो हेतुपदेश में कौन सी संधि है आपकी? हेतुपदेश में आपकी गुण स्वर संधि है, बिल्कुल से याद रख लो, अपने दिमाग में बिठा लो मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन आ जाता है प्रिय पुत्र आसीत। देखिए यहाँ पे क्या पूछा जाता है? इत्यस्मिन् पदे विशेषणम पदम अस्ति, ना विशेषण पद पूछा गया भैया। तो देखिए किसी भी का अगर विशेषता की बात की जा रही है, विशेषण पूछा जाए, तो देखिए उसमें क्या विशेषता बता रही आ रही है? प्रिय पुत्र आसीत। तो विशेषता क्या यहाँ पे? प्रिय पुत्र की विशेषता क्या बताएगी? प्रिय। तो ये हो जाएगा आपका आंसर प्रिय। तो आंसर आप इसको लगा लेना। चलिए आगे देख लेते हैं। हमने थोड़ा सा जूम कर लिया ताकि आपको ठीक से दिखे। चलिए आगे के क्वेश्चन देखो, एक एक क्वेश्चन को ना मैं यार बार बार कह रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, ध्यान से सुनना। देखिए अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका जल इत्यस्य पर्याय पदम न अस्ति। भैया इस चीज को ध्यान दिया करो, न अस्ति कहा गया मतलब जल का पर्याय पद कौन नहीं है? नीरम, सलिलम, पानम, पान या तोयम। तो ये क्या है? नीरम हो गया, सलिल हो गया, तोयम ये क्या है? जल की पर्यायवाची है, पान नहीं है। तो यही आपको उत्तर में लगा देना भैया। अगला है अस्तमय इत्यस्य विलोम पदम अस्ति। अस्तमय का विलोम क्या है? अस्त का क्या होता है? उदय, है ना। अस्त का विलोम पद क्या होता है? उदय, है ना। तो ऑप्शन दिए गए हैं अस्त, उदय, सायं, तमः, प्रातः। तो उदय आपको उत्तर में लगा देना है। देखो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनना यार। वीडियो को आप देखिए, वीडियो को 2x में कर लो भले, लेकिन वीडियो पूरा देखना, क्योंकि यार आप लोगों की हेल्प हो रही है, बहुत ज्यादा हेल्प हो रही है। महेश्वर सूत्राणि संति द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश। तो क्या? चतुर्दश। बिल्कुल आंसर याद रखना इसका, खाली स्थान में भी बन सकता है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 2 आता है आपका, इसके बाद 6 नंबर ये रहेगा, 6 अंकीय रूप में आने हैं आपके, है ना। देखिए उचित विकल्पम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यात् अनुगच्छन इत्यस्य उपसर्ग। उस उपसर्ग पूछा है भाई, उपसर्ग कहां पे लगते हैं? अनु। देखिए आगे लगते हैं ना उपसर्ग, तो क्या हो जाएगा? अनु। इसका उत्तर में आप लगा दीजिएगा ये वाला। नेक्स्ट हमारा आ जाता है प्राचार इत्यस्य उपसर्ग खालिस्थान है ना। तो प्राचार में उपसर्ग पूछा गया, तो मैंने कहा ना उपसर्ग आगे लगते हैं, तो प्रा आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा भानु इत्यस्य पर्याय पदम खालिस्थान, तो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा या फिर सूर्य हो जाएगा। भानु, भानु यानी कि सूरज दादा, तो सूर्य आंसर लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन अंधकार इत्यस्य विलोम पदम। विलोम पद पूछा गया अंधकार का, अंधकार का क्या होगा? प्रकाश। भाई सभी को पता होगा ये तो। नेक्स्ट हमारा स्वजन खालिस्थान प्रहति, हरि प्रहति या हृदय प्रहति। क्या? हृदय प्रहति। अपने जो होते हैं वो हृदय में वास करते हैं। अगला है बणिक पुत्र नाम किम। तो बणिक पुत्र नाम खालिस्थान, तो जीर्ण धन आपको आंसर में लिख देना है। ये आपके उत्तर इसके हो जाते हैं। देखिए अनु उसी के ऊपर लगा हुआ है, जो भी जिसका उत्तर है स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और इन्हें कंप्लीट कर लेना है ना। और इसके जैसे और क्वेश्चन है वो भी आपको देखना है। देखिए अगला आ जाता है प्रश्न नंबर 3 एक वाक्यन उत्तरम लिखत। भाई 6 नंबर के आपके आने वाले हैं, चलिए कंप्लीट करवा देता हूँ। देखिए पठ धाता, है ना। पठ धातु जो है लेट लकार उत्तम पुरुष एक वचनम रूपम किम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पठामी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? पठामी। इसका उत्तर क्या लिख दीजिएगा आप? देखिए इसका उत्तर मैं आपको लिख के बता देता हूँ। पठामी इसका उत्तर आपको लिख देना है इस तरीके से, ये हो जाएगा आपका पठामी इसका उत्तर इस तरीके से, है ना। अगला है आपका राम धावती इत्यस्मिन् पदे कह धातु अस्ति। राम धावती, तो इसमें कौन सी धातु है? धाव। धाव धातु है, धाव यहीं पे निकल रहा है आपका। देखिए ये हो गया धाव,
इसका उत्तर ये रहेगा। अगला क्वेश्चन, धा लिखा है, घा नहीं, घा लग रहा होगा, धा लिखा है ना। नेक्स्ट हमारा आ जाता है कोलाहलम या कुरु इत्यस्मिन् पद बाकी अव्यय पदम का। तो देखिए कोलाहलम या कुरु, इसमें क्या पूछेगा, अव्यय पद। इस वाक्य में पूछा गया, ये पद दिया गया है आपको वाक्य, इसमें क्या है आपका अव्यय पद पूछा गया है। तो भाई ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल से आना संभव है और पूरा का पूरा गारंटी है कि आएगा, है ना। देखिए या लिख लेना, इसका उत्तर क्या लिख लेना, या, क्योंकि देखिए या हो गया, एब हो गया, अ हो गया, कुत्र तत्र, ऐसे क्या होते हैं, ये हमारे अव्यय पद होते हैं, इनको याद कर लेना। अगला है अहम अपि विद्यालय गच्छामि, इसमें बाकी अव्यय पदम लिखा है ना। तो अहम अपि, तो ये अपि इसमें दिया गया ना, जो ये क्या है आपका, ये आपका ही, यही आपका जो है अव्यय पद है, इसको याद रखना भैया। नेक्स्ट हमारा आ जाता है बालकस्य इत्यस्य कहा विभक्ति अस्ति, है ना। बालकस्य में कौन सी विभक्ति है, तो षष्ठी विभक्ति, कौन सी, षष्ठी विभक्ति, इसका आंसर कर लेना भैया। नेक्स्ट हमारा आ जाता है आपका गज इति शब्दस्य वर्ण विच्छेदम करो, तो गज का वर्ण विच्छेद आपको करना है, तो भाई किस तरीके से करेंगे, गा प्लस आ प्लस जा प्लस आहा, क्योंकि गजह है ना, इस तरीके से इसका वर्ण विच्छेद कर लीजिएगा, है ना। चलिए आगे के क्वेश्चन को देख लेते हैं और आगे हमारी सही जोड़ियां आ जाती हैं। भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, क्योंकि अगले विज्ञान की गणित की तैयारी मैं करवाने वाला हूं, पूरे क्वेश्चन के आंसर के साथ, इसी के साथ आपकी तैयारी फुल करवाऊंगा, तो बिल्कुल से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, है ना। देखिए युग्म मिलनम कुरुत 6 नंबर के आपके आएंगे कुल, है ना। रामस्य, रामस्य में क्या है भाई, रामस्य में क्या है आपकी षष्ठी एकवचनम, इससे जोड़ी इसकी मिल जाएगी, पहले की जोड़ी यहाँ पे मिल जाएगी। सेकंड है आपका फलानाम, तो फलानाम में क्या है भाई, फलानाम षष्ठी बहुवचनम, यह आएगी दूसरे की आपकी। अगला है मनोहर, मनोहर में क्या है, मनह प्लस हरह, तो मनोहर में विसर्ग संधि आपकी हो जाएगी, है ना। नेक्स्ट हमारा आ जाता है भैया गम धातु, तो गम धातु किसमें है भाई, सामने ही इसका गच्छति, है ना। गच्छति में क्या है, गम धातु, ये आपकी 4 के सामने ही रहेगी। अगला है उपकरोति, उपकरोति में क्या है आपका उपसर्ग है भाई, तो 5वें की मिल जाएगी। इसके बाद छठवा है सदैव, है ना, तो इसमें क्या है वृद्धि संधि है, तो इस तरीके से आपकी 6 की 6 जोड़ियां जो है सही मिल जाती हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बिल्कुल दिमाग में बिठा लो, है ना। उपसर्ग प्रत्यय से गम धातु, गच्छति, गम धातु वगैरह से क्वेश्चन है, विसर्ग संधि से क्वेश्चन है ना, सारे कर लेना ये। चलिए आगे देख लेते हैं आपके। देखिए प्रश्न नंबर 5 है शुद्ध कथनानाम समक्ष आम, अशुद्ध कथनानाम समक्ष ना लिखा, यानी कि सत्य असत्य आपको करने हैं। आम मतलब सत्य होता है, ना मतलब असत्य होता है ना। वो कह रही रहा है कि ना मतलब नहीं, है ना, गलत है। अगला आपका क्वेश्चन इसमें फर्स्ट नंबर का आ जाता है काद्यो महावासनः पंचविंशति वर्णः आगच्छन्ति, तो इसका आंसर आप देख लीजिएगा, मैं आपको एक एक करके आंसर सभी बताते जाऊंगा। पंचविंशति वर्णः आगच्छन्ति, तो ये आपका ना रहेगा, क्या रहेगा, ना रहेगा, इसका असत्य लगा लेंगे। अगला है आपका घनश्याम इति पदे कर्मधारय समास वर्तते, तो भाई घनश्याम में कर्मधारय समास बिल्कुल होता है, तो आम लिख दीजिएगा, इसका उत्तर क्या लिख देंगे भाई, आम, इस तरीके से, है ना। और नेक्स्ट हमारा आ जाता है गजः अव्यय पदम अस्ति, तो गजः में अव्यय पदम अस्ति, गजः जो है अव्यय पद है, तो ये आपका ना रहेगा, क्योंकि गजः अव्यय पद नहीं है, इस तरीके से उत्तर लिख दीजिएगा। नेक्स्ट आपका आ जाता है समासः षड भवन्ति, समासा 6 होती हैं, तो बिल्कुल सही है भाई, समास 6 प्रकार के ही होते हैं, है ना, तो ये आपको बिल्कुल से आम कर देना है इसको, है ना। नेक्स्ट हमारा आ जाता है विहाय इत्यस्मिन् पदे लेप, विहाय इत्यस्मिन् पदे लेप प्रत्यय अस्ति, तो विहाय में लेप प्रत्यय है क्या, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आम हो जाएगा, विहाय में लेप प्रत्यय ही है ना, ये रहेगा आम। इसके बाद आ जाता है आपका पठित्वा इत्यस्मिन् पदे तुमुन, पठित्वा, तो ये आपका क्या रहेगा, ना रहेगा, क्योंकि पठित्वा में क्या है, पठित्वा में तुमुन प्रत्यय नहीं है, तुमुन तो होगा हर्षितुम में, पठित्वा में क्या है, कुत्वा प्रत्यय है, क्या है, कत्वा, तो ये आपका क्या रहेगा, ना। तो इस तरीके से हो जाते हैं, आपका पहला जो है ना रहेगा, दूसरा आम रहेगा, तीसरा ना रहेगा, चौथा आम रहेगा, पांचवा आम रहेगा, छठवा ना रहेगा, तो इनको याद कर लेना। और ये देखिए आपके क्या से ये सारे क्वेश्चन थे, इनको कंप्लीट कर लीजिएगा। आगे हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6, कवि कौन संबोधयति, 2 नंबर का प्रश्न है। अथवा कहता है स्वर्ण काका का अखादत, भैया एक एक से क्वेश्चन के आंसर याद करके चले जाना, बहुत अच्छे नंबर लाओगे, क्योंकि देखो ये क्वेश्चन रिपीट हुए क्वेश्चन है, बहुत साल में आए हैं, बार बार वही आ रहे हैं यार। चलिए मैं दोनों के उत्तर आपको दिखा देता हूँ, 6 का और 6 के अथवा का। आपकी स्क्रीन पर आंसर दिया गया है, ये रहेगा कवि का संबोधयति, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। कवि प्रकृतिम संबोधयति, स्वर्णकाह का अखादत, स्वर्णकाह मधु अखादत, याद रखना ये दोनों। नेक्स्ट हमारा आ जाता है कुंभकारा घटान किमर्थम रचयति, है ना, रचयति, तो 2 नंबर में है आपका 7वें नंबर का। अथवा में कहता है कि जी मूत वाहन कश्य पुत्र आसीत, तो 7वें का उत्तर मैं आपको दिखा देता हूं भैया। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वार्षिक परीक्षा का टाइम टेबल आपका आ चुका है और आपकी फुल तैयारी के लिए मैं पूरा तत्पर खड़ा हूं, और आपको तैयारी करनी है, क्योंकि अब टाइम नहीं है भैया, टाइम वेस्ट नहीं करना है, आप तैयारी करनी है, तो सब्सक्राइब कर लेना और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए आते रहेंगे। देखिए आ जाता है आपका मानवः कुत्र सुरक्षितः तिष्ठति, तो अथवा में कहता है कि प्रकृति प्रमुख तत्वानि कानि संति, तो देख लीजिएगा, दोनों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा करो एग्जाम में एक बात होती है भाई, क्वेश्चन पढ़ाना, देखिए कई सारे क्वेश्चन के आंसर उसी में मिल जाती है आपको यार, तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा करो, है ना। मानव का उत्तर सुरक्षित स्थिति, और चलिए मैं आपको इसका 8वें का उत्तर आपके सामने रहेगा, 8वें का उत्तर भाई, इसको स्क्रीनशॉट कर लो, जैसे भी बने बिल्कुल अपने दिमाग में उठा लेना। मानव धर्म में सुक्षति, है ना, कुत्र की जगह क्या है, धर्म, बहुत ही सरल लैंग्वेज होती है भाई संस्कृत, और इसमें भाई आसानी से आप आंसर याद कर सकते हो। प्रकृति के प्रमुख तत्व कौन कौन से भाई, तो कौन से, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, है ना, जल लिख लीजिएगा, नारी नीर भी लिख सकते हैं ना, सलीलम भी लिख सकते हैं, तो इस तरीके से आप कंप्लीट कर लीजिएगा। आगे भाई हमारा क्वेश्चन आ जाता है 9 नंबर का क्वेश्चन, कहता है कि मधु संग्रह व्याग्रह अभवन, अथवा कहता है कि बालः कदः क्रीडितुम अगच्छत, है ना, इसका आपका 2 नंबरी क्वेश्चन है। 9वें नंबर का
क्वेश्चन है भाई, इसका उत्तर आपके सामने रहेगा। देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दादा लोग, ताकि आप लोग जुड़ जाओगे ना तो आपकी तैयारी में एकदम बेहतरीन करवाते रहूंगा, इसलिए सब्सक्राइब कर लेना है। देखिए ये आपको रहेगा है ना, मधुमक्खी मधु संग्रह अभवन, तो ये आपका आंसर रहेगा। क्या लिखना है, के की जगह क्या लिख देना है, मधुमक्ख्या लिख देना है। अगला बाल कदा, कदा की जगह क्या, क्रीडितुम सायं समय गच्छतम, है ना, सायं सायं सर मतलब शाम के समय, है ना, बाल खेलते हैं, बच्चे खेलते हैं, शाम के समय खेलते हैं, है ना। तो यहाँ तक हमारे कंप्लीट हो जाते हैं कितने, 9वें नंबर के प्रश्न तक। चलिए आपके 10वें नंबर के प्रश्न को कंप्लीट कर लेते हैं भैया। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। देखिए लोक रक्षाम कथम संभवती, अथवा हम कहता है कि जनतवा केन तुष्यंती। भाई एक एक क्वेश्चन की याद करके चले जाना यार, आप लोगों की बहुत हेल्प हो जानी है। देखिए देखिए ये रहेगा आपका लोक रक्षम कथम संभवती, लोक रक्षम धर्मिण तथा सत्य संभवती। अब अथवा कहता है जनतवा केन तुष्यंती, तो जनतवा अन्यन तुष्यंती। इसको याद कर लो, दिमाग में उठा लो, जैसे भी बने बिल्कुल से अपनी मेमोरी में फीड कर लो। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर में कहता है रेखांकित पद्माधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, है ना, आपको प्रश्न का निर्माण करना है। तो देखिए देखिए ये आपको ये दिया गया ना, ये मतलब आंसर दिया गया, आपको इससे प्रश्न बनाना है। तो वृक्षम ग्रामीण निर्धना स्त्री अवसत, ग्रामे का अवसत, है ना, तो का अवसत, ग्रामे का स्त्री अवसत, तो इसका क्या लिख देना, निर्धना की जगह क्या लिख देना है, का उत्तर में लिख दीजिएगा। इसका अगला आ जाता है वृक्षा, है ना, जो रेखांकित है उसी को चयन करना है। वृक्षा फलम न खादंती, वृक्ष फल नहीं खाते हैं, तो किम फलम ना खादंती, या लिख देना है आपको। वृक्ष की जगह क्या लिख देना है, रेखांक की जगह क्या लिख देना है, किम फलम ना खादंती। अगला है सूर्योदयात पूर्व में बालिका तथोपस्थित, तो बालिका कथा तत्र उपस्थित। देखिए इसका आंसर आपको तीनों के आंसर दिखा देता हूँ, ये लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, इस तरीके से इनके आंसर आपको लिख लेना है। देखिए है ना, ये आपको इसका प्रश्न ये बन जाएगा, इसका प्रश्न ये बन जाएगा। प्रश्न बनाना था आपको, देखो भाई कई क्वेश्चन के उत्तर दिए होते हैं, उनके प्रश्न बनाने होते हैं, तो ये रहेंगे प्रश्न तीनों के। ये आपका 11 का उत्तर है, स्क्रीनशॉट अच्छे से कर लो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है अधोलिखितानाम वाक्यानि कह कम प्रति कथयति कोपि दो, कोई दो करने हैं, 3 दिए गए हैं ना। 2 नंबर का प्रश्न है आपका कह कथयति कम प्रति कथयति, है ना, यहाँ पे कम प्रति कथयति लिखेंगे, कह कथयति यहाँ पे। चलिए हम इसका उत्तर देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए पूर्व प्रातरासः क्रियाताम, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ग्रह स्वामिनी, इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए आंसर मैं आपको बता देता हूँ, यहीं पे लिख के दिखा दूं क्या, नहीं यार सीधे देख लो यार, आपके आंसर है कम कथयति में क्या लिखेंगे, ग्रह स्वामिनी, सेकंड में पिता, तीसरे में माता। इस तरीके से ये कंप्लीट कर लीजिएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। आपका आ जाता है 13 नंबर का प्रश्न, कहता है अशुद्ध कारक संशोधन रूपम कुरुत कोपि दो, कोई दो करने हैं आपको, कितने 1 2 3 4 दिए गए भैया। 2 नंबर का प्रश्न है आपका भाई, सब्सक्राइब कर लिया है ना दादा, सब्सक्राइब कर लेना, है ना, ताकि आप लोगों को अगले विषय की तैयारी में करवा सकूं। देखिए रामः पुस्तकम पठसि, अगला क्वेश्चन कहता है पास्यति इत्यस्मिन् पदे लट लकार अस्ति, गच्छति इत्यस्मिन् पदे एक वचन अस्ति, या फिर रामेम पुस्तकम पठन्ति। तो चलिए मैं आपको एक एक करके इसके आंसर बता देता हूँ। आपको क्या करना है, शुद्ध कारक संशोधन करना है, शुद्ध बनाना है इस वाक्य को, है ना। चलिए इसके सभी के उत्तर बता दूंगा आपको, कोई 2 करने होते हैं, लेकिन सब तैयार कर लेना, पूरे पढ़ लेना अच्छी तरीके से ना। रामः पुस्तकम पठसि, शुद्ध वाक्य क्या रहेगा, रामः पुस्तकम पठति, पठसि की जगह पठति। अगला पास्यति इत्यस्मिन् पदे लट लकार अस्ति, तो शुद्ध वाक्य क्या रहेगा, पास्यति इत्यस्मिन् पदे लट लकार नहीं लट लकार अस्ति। अगला है गच्छन्ति इत्यस्मिन् पदे एकवचनम अस्ति, तो शुद्ध वाक्य क्या रहेगा, गच्छन्ति इत्यस्मिन् पदे बहुवचनम, एक वचन नहीं है, गच्छन्ति मतलब बहुवचन है। अगला रामेण पुस्तकम पठन्ति, तो शुद्ध वाक्य रहेगा रामः पुस्तकम पठति, पठति पठति, भाई याद रखना, है ना। हो गया कंप्लीट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आ जाता है प्रकृति प्रत्यय विभागम कृत कोपि दो, कोई दो करने हैं भाई, रुदितुम सयित्वा विलोक्य। चलिए तीनों को उत्तर मैं आपको दिखा देता हूं, आपकी स्क्रीन पर रहेगा यहाँ पे। 14th नंबर के क्वेश्चन का आंसर देखिए, क्या करना था आपको, प्रकृति प्रत्यय विभाग करना था। रुदितुम में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, है ना, रुदितुम में जो हो जाएगा तुमन प्रत्यय हो जाएगा, सयित्वा में कित्वा हो जाएगा, विलोक्य में लेप प्रत्यय हो जाएगा। तो इस तरीके से इन तीनों को कंप्लीट कर लीजिएगा। ये प्रत्यय लिखे हुए हैं आपके, ये रहेंगे इनके उत्तर, इसको लिख लीजिएगा। आगे देख लेते हैं भाई हम अपने रिक्त स्थानानि पूर्या। देखिए इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है आपका, आगे रिक्त स्थान भी आते हैं, ऐसा नहीं कि आगे मतलब पेपर की शुरुआत में ही रिक्त स्थान आएंगे, नहीं भाई पीछे भी आ सकते हैं इस तरीके से। देखिए तो कैसे, वृत्तम फिल इन द ब्लैंक्स संरक्षित, वृत्तम रिक्त स्थानानि संरक्षित, तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका, इसका आपका आंसर रहेगा रक्षित संरक्षित, है ना, वृत्तम रक्षित संरक्षित, इसका आंसर लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है तपोदत्त खाली स्थान विद्या प्राप्तवेन, तो तपोदत्त त्वम विद्या प्राप्तेन, इसका आंसर 2 के हो जाएगा, का और खा के। इसके बाद ये गा का और ये घा का आंसर दिया गया है, ये आंसर है, इनको अच्छे से कंप्लीट कर लेना, है ना। तो ये कंप्लीट होते हैं हमारे यहाँ तक। चलिए आगे के क्वेश्चन हम देख लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, वीडियो देख लेते हो, केवल सब्सक्राइब कर लोगे तो क्या होगा कि आपकी वार्षिक की परीक्षा की तैयारी मैं अच्छी करवा दूंगा, है ना, क्योंकि भाई परीक्षा बहुत पास है, निकट है, समय नहीं है। अगला है 16 नंबर में, स्व पाठ्य पुस्तकात सुभाषितम द्वयम लिखत यह प्रश्न पत्र नास्ति। देखिए आपको कोई क्या है, सुभाषितानी का श्लोक लिखना है भाई, जो कि आपके प्रश्न पत्र में ना दिया गया होगा ना। तो देखिए इसका आंसर आप अपनी, आपको जो भी याद है वो कर लीजिएगा, नहीं तो आप ये वाला भी कर सकते हैं, असतो माँ सतमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय, है ना, इसको भी कर सकते हैं। दूसरा आपको दिया गया विद्या ददाति विनया दयाति पात्रताम, ये बहुत ही फेमस है और बहुत ही अच्छा है, और इसको याद भी किया जा सकता है। असतो माँ सतमय और तमसो माँ ज्योतिर्गमय, इसको याद कर लेना, ये दूसरा रहेगा। दो दिए गए हैं, कोई एक याद कर लेना, है ना।
17 नंबर के प्रश्न में कहता है कि अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसारेण योजित है ना, इसको आपको घटना के अनुसार क्या करना है, योजित करना है, मतलब एक तरीके से घटनाक्रम में जोड़ना है, मतलब सीख तरीके से सीक्वेंस में लगाना है इनको। पहला दिया उभो नदिन्या, तो क्या रहेगा, सर्वविधा परिचय कृत मल्लिका पूजार्थम मोदकानि रचयति। तो चलिए मैं आपको इनके आंसर दिखा देता हूँ 17 नंबर के प्रश्नों के उत्तर। देखिए तो पहले कौन सा आ जाएगा, ये पहले नंबर पे आ जाएगा, मतलब आपको घटनाक्रम के अनुसार लगाना है, और दूसरे नंबर पे आपका ये आ जाएगा, तीसरे नंबर पे आपका ये आ जाएगा, और चौथे नंबर पे आपका ये आ जाएगा। इस तरीके से पहले ये लिखेंगे, दूसरा ये, चौथा ये, तीसरा ये, चौथा है ना। तो ये रहेंगे आपके इसके उत्तर। इसका स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा। देखिए ये रहेगा सा सखी भी सह तीर्थ यात्राए काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रतिगच्छति, इसका स्क्रीनशॉट कर लो। चलिए 18 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपको एक गद्यांश दिया गया, गद्यांश आधारित प्रश्न नाम उत्तराणी लिखत। देखिए पुरा करी रिच ग्राम में एक निर्धना वृद्धा स्त्री है ना, इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। फिर इन क्वेश्चन के आंसर देना है भाई। तो इस पहला क्वेश्चन पूछा गया है ग्रामीण का न्यवसत, तो देखिए यही आंसर दिया गया ना, इस तरीके से लिख दीजिएगा है ना, या फिर यहाँ से लिख देंगे या फिर यहाँ से लिख देंगे तो भी आपका आंसर सही माना जाएगा। देखो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत, ये इसका उत्तर हो जाएगा है ना। अगला है दुहिता कीदृशा आसीत है ना, दुहिता कीदृशा आसीत, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दुहिता विनम्र मनोहरा आसीत, चासीत लिखा है आसीत है ना, ये आपका क्या हो जाएगा, विनम्र मनोहरा। चलिए इसका उत्तर मैं आपको दिखा देता हूँ। अगला है माता पुत्री के महादिशत है ना, तो माता पुत्री के महादिशत आपको ये तंडुलान निपेक्षा दिया है ना, यही आपका आंसर है। देखिए ये तीनों के आंसर यहाँ पे दिए गए हैं, ये रहेगा ग्रामा, ये रहेगा दुहिता विनम्र मनोहरा आसीत, ये पूरा कंप्लीट तीनों का आंसर दिया गया है। 18 नंबर के प्रश्न का आंसर कंप्लीट कर लेना। आगे बढ़ते हैं हम, आपका अथवा में दिया गया है प्रकृति समेसाम प्राणिनाम संरक्षणयान यतते, तो चलिए मैं आपको इसका आंसर दिखा देता हूँ। देखो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और वीडियो को तो भाई लाइक कर ही देना है, आपने लाइक कर ही दिया हुआ क्योंकि आप लोग जुड़े हुए बच्चों हमसे है ना। देखिए आगे देख लेते हैं आपके अथवा वाले के उत्तर। देखिए इसमें क्या क्वेश्चन पूछे गए, प्रकृति के साम संरक्षणायत यतते है ना, तीनों के उत्तर आपके सामने ये रहेंगे है ना। लास्ट में था अस्या प्रमुखानि तत्वानि कानि, मतलब कौन से तत्व प्रमुख है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश है ना, ये लिख दीजिएगा। तो हो जाते हैं हमारा 18 तक हो जाते हैं हमारे अथवा के साथ। अगला आ जाता है आपका, अगला क्वेश्चन आता है अधोलिखितेषु पद्यांशस्य से प्रश्नानाम उत्तराणि। देखिए इस पद्यांश को पढ़ करके कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, पढ़ लीजिएगा अच्छी तरीके से। अब मैं आपको कुछ पद्यांश के प्रश्न दिखा देता हूं है ना। आस्वध्यतोया जलम कुत्र प्रवहन्ति, तो चलिए ये अगला क्वेश्चन आपका रहेगा है ना। इसका आंसर रहेगा भाई, तीनों का आंसर मैं आपको दिखा दिया हूँ, ये रहेगा आपकी स्क्रीन पर, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अथवा में कहता है आपसे पिबंती नदियां सत्यमेव है ना, ये आपको एक और पद्यांश दिया गया था में, और क्या या तो इसे करेंगे या उसे करेंगे, एक कोई करना होता है ना। देखिए इसे पढ़ लीजिए अच्छी तरीके से। तीन क्वेश्चन है, का सत्यमेव जलम न पिबंती, देखिए यहीं पर तो दिया गया है भाई है ना। तो क्या दिया गया है, ये रहेगा भाई असध्यो है ना, पिबंती नदी सत्यमेव न पिबंती, मतलब क्या हो जाएगा, असध्यो तो या जलम न पिबंती, ये आपका आंसर हो जाएगा है ना। जलम समुद्र प्रति प्रवहंती, ये आपका आंसर कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला है आपका क्यों स्वयं न खादंती, तो वृक्षा नादंती, वृक्षा स्वयं फलम न खादंती है ना, कौन वृक्ष स्वयं फल नहीं खाते है ना, तो ये कंप्लीट हो जाएगा इसका। इसके बाद ये अगला कंप्लीट हो जाएगा, तीनों को कर लेना अच्छी तरीके से है ना। ये रहेगा आपका, यार मैं उसके 19 का ही उत्तर बता रहा था, ये आपके अथवा वाले के, तो ये रहेगी है ना। नद्यम स्वयं में जल न पिबंती, नदियां जो है स्वयं जल नहीं पीती, किम स्वयं न खादंती, वृक्षा स्वयं फल न खादंती, वृक्ष स्वयं फल नहीं खाते है ना। अगला हो जाएगा के परोपकाराय कार्य कुर्वन्ति, संता विभूताय परोपकाराय कार्य कुर्वन्ति, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। आ जाता है हमारा 20 नंबर का प्रश्न है आपका, जो कि 3 अंक के रूप में प्रश्न है। अधोलिखित नाट्यांश आधारित, ये नाट्यांश है एक, इसके कुछ क्वेश्चन के आंसर आपको देने होते हैं। ये 3 क्वेश्चन पूछेगा, मल्लिका पूजार्थ सखी भी सह कुत्र गच्छामि है ना, तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा भैया। अगला है किम दुग्ध दुहनम परिपालय वयम कदा प्रत्यक्षम, इसका आंसर आपके सामने रहेगा। 20 का उत्तर है, स्क्रीनशॉट कर सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो भाई, मैं नहीं आऊंगा बटन दबाने भाई, सब्सक्राइब कर लो ताकि मजा आ जाए एकदम है ना। वार्षिक आ चुकी है भाई है ना। देखिए अथवा में क्वेश्चन पूछेगा भ्रांतः कश्चन बालः है ना, इसको पूरा पढ़ लेना है इसका ध्यान को। अब भाई कुछ क्वेश्चन के आंसर देना है। बालः कदा क्रीडितुम अक्षत बालस्य मित्राणि किमर्थ है ना, का तंड्रालु भवती, तो चलिए इसका उत्तर आपके सामने रहेगा, ये रहेगा कहा तंड्रालु, तो बालः भ्रांतः बालः तंड्रालु भवती है ना। अगला है आपका बालः कदा क्रीडितुम आगच्छत, बालः पाठशाला गमन बेलायाम क्रीडितुम आगच्छत, इसको कंप्लीट कर लेना। ये तीसरे का रहेगा, इसको स्क्रीनशॉट कर लो, अथवा का रहेगा आपके 20 नंबर के प्रश्न का। आपका अगला क्वेश्चन हमारे अगले पेज में रहेगा। क्वेश्चन दिया गया भाई अधोलिखितम आवर्त गद्यांश, आपको एक आवर्त गद्यांश दिया गया जो कि आपकी कालिदास जी के बारे में दिया है। महाकवि कालिदास ना केवल संस्कृत साहित्य पितु विश्व साहित्य से श्रेष्ठ कवि अस्ति है ना, इनके बारे में बताया गया है। जर्मनी देश बसे न है ना, शेक्सपियर इति कथयन्ति, तो इनके बारे में आपको बताया गया है कालिदास के बारे में। क्वेश्चन पूछेंगे कहा कवि श्रेष्ठ कवि अस्ति, तो महाकवि कालिदास, आपका आंसर क्या रहेगा, महाकवि कालिदास श्रेष्ठ कवि अस्ति है ना, इसको आंसर रहेगा 21 के पहले का आंसर दिया है का है ना, कहा कवि श्रेष्ठ अस्ति, महाकवि कालिदास श्रेष्ठ कवि अस्ति, इसको कंप्लीट कर लेना। सेकंड है आपका कालिदास से कृति रचना अस्ति, मतलब कति रचना अस्ति कालिदास से है ना, तो सप्त रचना अस्ति, इसमें देखिए ये रहा आपका है ना, कालिदास से सप्त रचना अरचयत है ना, इसका आंसर आप लिख दीजिएगा, ये रहेगा सप्त रचना अस्ति। अगला आपका पूछा गया है जर्मनी वासन कालिदासम किम कथयन्ति, तो ये रहा शेक्सपियर है ना, तो देखिए जर्मनी वासन जो है कालिदास शेक्सपियर इति कथयन्ति। अगला है वर्तते इति क्रियापदस्य कर्तुपदम किम, तो वर्तते इति पदस्य क्रियापदम कर्तुपदम महाकवि कालिदास है, इसका आंसर कंप्लीट कर लेना। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका जो कि आपकी एप्लीकेशन है। देखिए भाई पत्र कौन सा करना है, स्वप्राचार्य कृति अवकाश था एक प्रार्थना पत्र, आपने प्राचार्य के लिए एक प्रार्थना पत्र आपको कंप्लीट कर लेना है। देखिए इसे किस तरीके से कंप्लीट करना है,
तो आपके सामने इसका आंसर दिया गया है, देख सकते हैं। स्व प्राचार्य कृत्य अवकाशात प्रार्थना पत्र लिखना था, शिवायाम प्राचार्य महोदय आदर्श विद्यालय जो भी है, मदरसा जो भी है जला वही लिखिएगा। इस तरीके से कंप्लीट कर लीजिए, धन्यवाद करके यहाँ तक कंप्लीट कर सकते हैं। जो भी नेम है वही लिखेंगे, डेट वगैरह अपनी मेंशन कर दीजिएगा, है ना। अथवा में भाई क्वेश्चन है स्वाभिन्न विवाहे, है ना, स्वाभिन्न विवाहे अब आमंत्रियंतु स्वमित्रम प्रतिपत्रम, है ना, मित्र को विवाह में आमंत्रित करने के लिए एक पत्र लिखना है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिखिएगा। देखिए स्नेहमयी सखी या प्रिय मित्र जो भी है, सखी या मित्र है ना, स स्नेह नमः, इस तरीके से कंप्लीट करते हुए दिनांक भी लिख दीजिएगा, जिस दिन शादी होने वाली है, कहाँ पे होने वाली है, इस तरीके से, है ना, और ये इतना कंप्लीट कर दीजिएगा, ये हो जाएगी आपकी। इसके बाद आपका पूछा गया भाई कि अधोलिखित विषय एकम विषय है ना, किसी एक विषय पे आपको 120 शब्दों में संस्कृत भाषा में निबंध लिखना है। देखिए ये रहेगा आपका महाकवि कालिदास अनुशासन। भाई संस्कृत भाषा का 100% आने वाला है और आएगा, कालिदास का भी आएगा अनुशासन। इनका सभी का आंसर मैं आपको बता देता हूँ। महाकवि कालिदास का इस तरीके से निबंध आप लिख सकते हैं, थोड़ा और लंबा कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, ये रहेगा। इसके बाद अनुशासन का करना चाहें तो ये रहेगा, है ना। इसके बाद पर्यावरण का करना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। संस्कृत भाषा का करना चाहें तो ये रहेगा और थोड़ा आगे दिया गया है। इस तरीके से हमारे हो जाते हैं सभी प्रश्नों के उत्तर कंप्लीट। भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया ना तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए वार्षिक परीक्षा तक की तैयारी करवाई जाएगी। ये तो अभी अर्धवार्षिक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी हम बहुत सारे इंपोर्टेंट तैयार करेंगे, है ना, अगले पेपर की तैयारी करेंगे, तो सब्सक्राइब कर लेना।